में हमारे द्वारा जो कहा गया है, विधि निषेध जो दिया गया है, समस्त विधि निषेध परित्याग करके जो एकांतिक भाव से मेरा भजन करते हैं, उत्तम भक्त मध्य परिगणित है, उत्तम भक्त है। ऐसे आज्ञायुव गुणान दोषान मया दृष्टान शकान धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजित सच सत्यम। आज्ञायुव गुणान दोषान मया दृष्टानपि शकान, मेरे द्वारा दोष गुण जो भी विधि निषेध वेद में उक्त हुआ है, गुणान दोषान मया दृष्टानपि शकान सर्वान परित्याग, ये सब परित्याग करके सर्वान जो मांग भजित, सर्वत भाव से जो मेरा उपासना करते हैं, उत्तम भक्त है। जो वेद में शास्त्र में जो मेरे द्वारा विधि निषेध दिया गया है, समस्त विधि निषेध परित्याग करके सर्वत भाव से जो मेरा शरणापन्न होकर मेरा भजन करते हैं, वो उत्तम भक्त। लीजिए, और इधर गीता में कहते हैं जस शास्त्र विधि मुसृज वर्तते कामकारत न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न पराम गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो भजन करते हैं, तो इस लोक में न परलोक में कोई मंगल होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाण है कार्य कार्य संबंध में। शास्त्र विधि मुसृज वर्तते काम करतो न स सिद्धि मवाप्नोति, हो गया ना, विरुद्ध शब्द आ गया ना। उधर कहते हैं समस्त विधि निषेध परित्याग करके जो मेरे शरणापन्न होकर सर्वत भाव से मेरा उपासना करते वो उत्तम भक्त है। और इधर कहते हैं जो शास्त्र विधि परित्याग करके जो भजन करते हैं, उस इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल होता है। दोनों ठीक है। इसीलिए सत्संग से ही ज्ञान होता है। मार्जन है भजन साधु संग अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराचय। ये जो कहा गया है, जो शास्त्र विधि मुझसे जो बढ़ते थे काम करते न सिद्धि मवाप्नोति, यह है साधक पर्याय के लिए। साधक अवस्था में उसको वेद विधि निषेध मानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक स्थिति है जहां जाके साधक, हम जो वेद विधि निषेध जो भी पालन करते हैं मन के द्वारा, मन जब हमारे इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी जाके हमारा इंद्रिय सक्रिय होता है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं। मन जब हमारा एक एक इंद्रिय में जाके लगता है तभी जाके इंद्रिय सक्रिय होता है, नहीं तो इंद्रिय निष्क्रिय। ये तो कर्मचारी है। हम जब सो जाते हैं तब क्यों हमारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है? आंख क्यों नहीं देखता है, कान क्यों नहीं सुनता है? इसका कारण है मन सो गया, सब इंद्रिय सो गया, निष्क्रिय। मन के द्वारा सब कुछ होता है। ऐसा ही ये जो हमारे बहिर्विषयक जो भी कर्म चेष्टा जो भी करते हैं, ये मन के द्वारा ये करना है, ये करना है, तो मन निर्देश करते समस्त इंद्रियों को सजग हो जाता है। इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, उसके राजा है मन। मन को संभालो, सब इंद्रिय संयमित हो जाएगा। इंद्रिय संयम करने का चेष्टा करने से कुछ नहीं होगा। उसका राजा जो मन है वो सक्रिय है ना, इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। वो तो कर्मचारी है ना, वो कर्मचारी है। इंद्रियों को शासन करके क्या करोगे? ये तुम्हारा दक्षिण भारत के जो है पीर विश्व थी, बिल्ल मंगल। इंद्रियों को आंख को ही नष्ट कर दिया। अरे आंख कर्मचारी है, वो क्या करेगा? उसका राजा है मन। हमारा मन चलता है इसलिए हमारा इंद्रिय चलता है। हमारा मन में शुद्ध भाव है, समस्त दृश्य जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे स्वच्छ भावना है। सब भगवत वस्तु है, सब में भगवान है। ऐसे जान करके प्रकृति को दर्शन करके जब हमारा मन शुद्ध स्वच्छ रहता है, हम देखते हैं ये तो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी इनके अंदर विराजमान है, तो मन निर्मल रहता है, तो इंद्रिय हमारा क्या करेगा? तो दुश्मन तो तुम्हारा मन है। मन विकारित होता है तो जाके हमारा इंद्रिय के कारण हम विकारित हो जाते हैं।
इंद्रिय कारण नहीं, कारण है मन। हाँ, कारण है मन। बिल्ल मंगल एक पतितासक्त थे, ऐसे उनको तो कहानी आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे तिरस्कृत हो गए हैं, वो एक पतिता के पास जाते थे, वो पतिता ने ऐसे तिरस्कार किया है जो दुखी होकर के, जो इस संसार में प्रेम नामक कोई वस्तु पदार्थ तो है नहीं, हमने इतना कष्ट करके माने एक पतितासक्त थे बिल्ल मंगल, ब्राह्मण घर के थे, बहुत ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन विद्वत्ता क्या करेगा, इंद्रिय संयमी तो नहीं होने से विद्वत्ता क्या करेगा। वो आसक्त थे। इसमें क्या हुआ, प्रतिदिन जाते थे कृष्णवेन्ना नदी पार करके उस पतिता के पास, पितृवियोग हो गया। अब 10 दिन तो उसको रहना ही पड़ेगा, मजबूर है, ब्राह्मण है ना, क्रियाकर्म करने का बाद ही तो कहीं जाना है। क्रियाकर्म किया करके अब 12 ब्राह्मण भोजन करा करके अब मन मानने के लिए तैयार नहीं, चलो आज तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे तीव्र आसक्ति, बरसात के मौसम, नदी में तूफान आ गई, नदी के किनारे में बहुत रात हो गया, नदी के किनारे में जा करके देखते कोई नाव नहीं, लेकिन जाना है, क्या करेंगे, जाना है, मन मानता नहीं है, कुछ भी हो जाए हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो नदी में कूद पड़े। तैरते तैरते एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दा को पकड़ के बड़े कष्ट से उस पर गए। रात हो गया, बहुत रात हो गया। उधर बड़ा बाउंड्री वॉल है, भीतर में चिंतामणि वेश्या जो रहती थी वो सो रही थी। उधर से एक सर्प लटका हुआ था। कैसे कुदरती एक सर्प, वहाँ बड़ा एक विशाल सर्प लटका हुआ था। तो उसने सोचा जो चिंतामणि शायद हमारे लिए रस्सी फेंक के रखा है। सांप को पकड़ के दीवार कूद करके भीतर गए। भीतर जा करके दरजा ठकठकाए। चिंतामणि आ गई, क्या बात, अरे ऐसी स्थिति, एकदम कीचड़ मीचड़ शरीर में लगा हुआ, बदबू आ रहा है, अरे तुम कैसे आए? नहीं, हमको रहा नहीं गया है। अरे पागल, ऐसे अवस्था में ऐसे तुम्हारी ब्राह्मण संतान, उनके मन में दया आई, जो इतनी आसक्ति शरीर के ऊपर, ब्राह्मण संतान, ऐसा तो उचित नहीं है। मन में वो भी पतिता होने से भी उनके अंदर भी विवेक है ना, जो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ठोकर मानना ही जरूरी है। कहते तुमको शर्म नहीं आता है, तुमने ब्राह्मण संतान होकर के एक पतिता के ऊपर इस तरह से तुम आसक्त हो गए हो, धिक्कार तुमको, धिक्कार है तुमको, ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तुमने, धिक्कार है तुम्हारे कुल को, जाओ निकाल जाओ यहाँ से। तो बोले कहां से तुम आए, देखें कैसे तुम दीवार टपक के आए। जाके देखते हैं सर्प, तुम्हारे शरीर में बदबू आ रहा है, कहां से कैसे आ रहा है, कैसे आए तुम? बोले ना ऐसे हमको एक मिल गया कुछ ऐसे, ना तुमने शायद हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दिया, तो हमने सोचा चिंतामणि ने व्यवस्था कर दिया, हमने उसको पकड़ के आए। ऐसे मोहित हो गए, उसको कुछ ख्याल ही नहीं क्या पकड़ के आए। एक मुर्दा बह के जा रहा था, उस मुर्दा को पकड़ के सड़ गया, और गली तो शरीर का सब आदि सब लग गया शरीर में, यार बदबू आ रहा है शरीर से। नदी के किनारे में जाके देखते एक मुर्दा, बहुत धिक्कार दी, खबरदार तुम हमारे यहाँ आना नहीं, निकाल जाओ यहाँ से। ऐसे हीन वृत्ति तुम्हारी, ब्राह्मण कुल में तुमने जन्म लेकर के ऐसे हीन वृत्ति, हीन बुद्धि, एक पंचभौतिक शरीर, इसके प्रति तुम इतना लालायित होकर के इस तरह से अपन मानव जीवन को चौपट कर दिया तुमने। ऐसे तुम्हारे प्रेम, इसका थोड़ा सा भी प्रेम अगर राम के चरण में, भगवत चरण में अगर तुम्हारा मन लग जाता ना, तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाता। चिंतामणि के मन में ऐसे करुणा आई, जो ये थोड़ा सा सुधरना चाहिए, और ठोकर नहीं मानने से सुधरेगा नहीं, ऐसे नहीं। मन में वो भी जानती है ना, जो मैं पतिता हूँ, तो अपना कष्ट तो वो तो जानती है, क्या वेदना है, वो भी मनुष्य है, एक मजबूरी है, उनके भीतर भी एक इंसानियत है। इसीलिए देखते हैं जो ये ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्ल मंगल बिल्कुल चमक गया जैसे एकदम, ये क्या, जिसके लिए इतना कष्ट करके हम आए, और ऐसे अनादर, ऐसे तिरस्कार, ये संसार का प्रेम,
इस संसार से हम प्रेम नहीं करेंगे। जीवन में हम सही हम अब तो भजन ही करेंगे, भगवान कृष्ण का ही उपासना करेंगे, हम वृंदावन जाएंगे, यहाँ हम रहेंगे ही नहीं। तो वहां से चल दिए वृंदावन की ओर। वही उसी समय अब रहेंगे ही नहीं, हम सीधा वृंदावन सही हम भजन करेंगे। अब प्रेम करेंगे तो भगवान से ही प्रेम करेंगे, जगत से हम प्रेम करेंगे नहीं। हमने इतना आशा लेकर के, इतना हृदय लेकर के, इतना उत्कंठा लेकर के, इतने प्रेम लेकर के हम आए हैं, और ऐसे अनादर, ऐसे तिरस्कार जगत से हम, ये जगत प्रेम करने लायक नहीं, ये जगत प्रेम करने लायक नहीं। आ रहे हैं चलते 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 चलते, तो देख रहे हैं एक नदी के किनारे में एक मैया नहा रही है, और देखने में चिंतामणि जैसी। तो पूर्व संस्कार तो छोड़ता नहीं, चाहे लाख तुम कोशिश करो, संस्कार ऐसे है ना, वो विवश कर देता है। ये हमारे दोष नहीं, तुम्हारा दोष नहीं, ये संस्कार प्रेरणा का स्रोत होता है हमारे भीतर। पूर्व जन्म का या इसी जन्म का जो हमारे कृतकर्म है ना, उसी का एक संस्कार रहता है हमारे भीतर। मान लीजिए एक जन शराब पीता है, शराब छोड़ नहीं पाता है, फिर ऐसे बीमारग्रस्त हो गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, तुम किसी भी अवस्था में तुम बचोगे नहीं, एक दिन के लिए तुम शराब नहीं पियोगे। अगर शराब पियोगे तो हमारे पास आना नहीं, और तुम अवश्य मरोगे, कोई बचा नहीं सकता है। तो मजबूरी के साथ मान लो वो बड़े कष्ट से शराब पीना छोड़ दिया, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, अब उसका नशा नहीं है, उसका सताता नहीं है वो नशा। लेकिन कभी कहीं अफार होता है ना उसके लिए, उसका मन होता है आज थोड़ा पी लूं, ऐसा उसका नशा नहीं है। तो ये जो इच्छा आज थोड़ा पी लूं, ये इच्छा कैसे जागृति हुई, ये इसको कहते हैं संस्कार। ये रहेगा, ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, वो संस्कार रूप में रह जाता है। मरने के बाद जन्म लेगा ना, जन्म लेने का बाद भी उसका वो संस्कार जाएगा नहीं। बहुत तो है शराब का नाम निशान कभी वो सूंघता भी नहीं है, और कोई है अल्प उम्र में ही देखो शराब पीना शुरू कर देते। कारण क्या? पूर्व जन्मजात संस्कार प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, उसको प्रेरित करता है। हम जानते नहीं हमको कौन प्रेरित कर रहा है, ये प्रेरित करता है हमारे संस्कार। जैसे भजन करते हैं, भजन करते करते भी एक संस्कार बन जाता है। आप अगर चाहो ना जब हम संसार में चले जाएंगे, इतना कोई शक्ति नहीं है तुमको बांध के रख देगा संसार में। 2 दिन 4 दिन कुछ समय के लिए एक पटाखनी कर सकता है, कुछ समय के लिए मोहित करके तुमको संसार में 2-4 दिन के लिए मोहित करके रख सकता है, लेकिन नहीं, वो संस्कार तुमको छोड़ेगा नहीं। फिर जब जाग जाएगा, अरे हम कहाँ आ गया, हम कहाँ आ गया, हमको कहाँ जाना है, वो संस्कार उसको खींच लेगा। इसलिए ये संस्कार तैयार करना चाहिए, अभी से शुरू कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुष्य युद्ध चो, ऐसा नहीं होगा। सर्वेषु कालेषु, अभी से ही शुरू कर दो। तुम अंतिम समय में सोच रहे हो जो हम भगवत चिंतन करते करते हम शरीर छोड़ेंगे, होगा नहीं। ये अभी से अभ्यास करो, फिर संस्कार बन जाएगा। अभ्यास करने से फिर जगह तुम भगवत चिंतन करते करते शरीर त्याग सकते, ऐसा थोड़ी होता है। संस्कार छोड़ेगा नहीं। समस्त विवेक बुद्धि, ऐसे समय आता है विवेक बुद्धि कुछ काम नहीं करता है, एक विवशता आकर उसको खींच लेता है। अत कन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्ण्य बलाधिप नियोजित। कौन एक अदृश्य शक्ति जैसे बलपूर्वक हमको पाप कर्म करने में मजबूर कर देता है, ये कौन सा शक्ति है? हम चाहते नहीं, अनिच्छन्नपि है, मेरी इच्छा नहीं है, बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक हमको धक्का मार के वो कर्म करने में मजबूर करता। हम जानते हैं ठीक नहीं, उचित नहीं,
और हम चाहते भी नहीं है। हम नहीं चाहने से क्या होता है, संस्कार हमको छोड़ता नहीं है, ऐसे बलपूर्वक हमको धक्का मार के वो कर्म करने में मजबूर कर देता है। ये दोष नहीं, ये दोष नहीं। कोई यार सोचे ये बहुत दोषी है, ये दोष नहीं है, ये इसको कहते संस्कार। असंशय, कोई संदेह नहीं। कामोश क्रोधेश रजगुण समुद्भवो महासन महापाप विद्यनम यह वैरिणम, ये तुम्हारे दुश्मन है ना। ये संस्कार जाता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए अब साधु संग में आ करके हमारा मन में परिवर्तन आ गया। हाँ, भजन करने का मन हो, खूब भजन करेंगे, खूब भजन, समझ लिया, जान गया जो इंद्रिय वृत्ति भोग वृत्ति जो है ये हमारे बंधन का कारण, ये हमको संसार चक्र में खींच के ले जा रहा है। ये माया स्नेह ममता जो है यही हमारे बंधन का मूल जड़ है। सब समझ लिया, समझ कोई काम में आएगा नहीं समय पर, समय आने पर मजबूर कर देगा। इसको कहते हैं संस्कार। दोष नहीं, ये दोष नहीं। ये जाता है, बोले ये जाएगा कैसे? ऐसे शुभ संस्कार का संयोग जब होता है, धीरे 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 तो अशुभ संस्कार जो है ना ये दाब जाता है। कैसे? मान लो दिन में जैसे हमको आकाश में तारा दिखता नहीं है, इसका मतलब कि आकाश में तारा नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं ना? सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश इतना तेज है जिस कारण सूर्य तारा दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जब शुभ संस्कार जागृति होती है तो हमारे अशुभ संस्कार वो दिखाई नहीं देता है। और दाब जाने से, अभी अगर अंधकार हो जाए सब दिखने लग जाएगा, वो सब तुम्हारे अंदर जो भी प्रवृत्ति है जग जाएगा। ऐसा ही शुभ संस्कार जब जग जाता है तो धीरे धीरे अशुभ संस्कार दाब जाता है। इसीलिए चाहिए सत्संग। सत्संग रहने से धीरे धीरे बुद्धि इस तरह से मार्जित होता है। धीरे 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 साधन चेष्टा तत्सहित संग अन्नदो संग दो वर्जित होकर के भजन करते करते शुभ संस्कार प्रबल होता है और शुभ संस्कार दाब जाता है। तो बिल्ल मंगल तो चल दी वृंदावन के ओर। ये संसार से हम संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन नदी के किनारे में नहा रही है एक मैया, और देखने में लग रहा जैसे चिंतामणि वो पति था जिससे उसका प्रेम था। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बहुत सब ठाड़े होकर भूल गया ये मैं वृंदावन जा रहा हूं भजन करने के लिए। पूर्व संस्कार जाग गया। ये संग दोष, इसका कहते संग दोष, वस्तु संग व्यक्ति संग। ये संग दोष ऐसा है ना, वो धीरे 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 कुछ समय के लिए प्रभावित करने में समर्थ है। ये अति प्रबल है, अति प्रबल है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहते हैं? खबरदार, मन को विश्वास नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं, है ना। ये मन बड़ा दुष्ट है। तो देख रहा है, पीछे जब होश आया तो मन में फिर दिख रहा हाय हाय हाय, हम वृंदावन जा रहे हैं भजन करने के लिए। ऐसे मनोवृत्ति लेकर के हमारे वही दृष्टि वही विचारधारा, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? हमको ये गिराने का कारण क्या है? ये आंख ही सबसे बड़ा कारण है। हमारे एक एक इंद्रिय जो है ना, ये अगर भगवत उन्मुख होता है ना तो एक एक इंद्रिय हमारा मित्र बन के आता है। अगर ये भोग में लगता है ना तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है। यही इंद्रिय ये हमारा मित्र अगर जोग में जाता है, ये हमारा दुश्मन अगर भोग में जाता है। ये शरीर हमारा मित्र अगर ये जोग में लगता है, भोग में लगता है, तो ये शरीर हमारा दुश्मन, हमको संसार चक्र में ले जाएगा। ये शरीर में आत्मा बुद्धि के कारण भोग वृत्ति है ना। आंख के द्वारा घुसता है माया। ये जो माया है ना वो घुसता है कहां से? ये दौराज है आंख के द्वारा। कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, दुनिया भर के शब्द। कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कलह हो जाता है, कभी अशांति हो जाता है, कभी अपराध हो जाता है, फलाना ने ये कह दिया, फलाना ने वो कह दिया, ये सुन लिया दुनिया भर के शब्द। ये अनर्थ घुसता है कान के द्वारा। जीवा के द्वारा घुसता है बीमारी।
जितना बीमारी का कारण है जीवा में संयम ना रहने का कारण, ये बीमार हो जाता है। जीवा अगर संयमित है तो निरोग रहता है, दीर्घायु होता है। अगर जीवा संयमित है तो शब्द के द्वारा होता है अपराध, नाना रकम अनर्थ। त्वक के द्वारा घुसता है मोह, तक स्पर्श दोष। स्पर्श दोष बड़ा खतरनाक है। अपने संबंध के अनुसार अलग अलग स्पर्श दोष, स्पर्श गुण, इसका अनुभव। छोटा बच्चा को गोदी में लेकर के एक तरह की आनंद, मित्र को छाती में लगाकर एक तरह की आनंद, माँ की गोदी में बैठकर एक तरह की आनंद, ये आनंद स्पर्श दोष। ये मोह घुसता है स्पर्श दोष। इसलिए साधु स्पर्श से बचे रहते हैं। साधु को स्पर्श कोई स्पर्श ना करे, ये विषय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। साधन के लिए स्पर्श तो बड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा सा स्पर्श से उसको बहुत सारे प्रतिक्रिया हो सकती है, उसका भजन में बहुत भयानक बाधा आ सकती है। ये हमारा प्रैक्टिकल है। ये हमारा प्रैक्टिकल, हम सुन करके नहीं कह रहे हैं, हम बहुत बार हम ये प्रैक्टिकल करके देखा है। स्पर्श जो ऐसा है ना, हाँ, सब हर जगह नहीं, हर क्षेत्र में नहीं। कुछ तो वैष्णव संतों जो भजनानंदी है उनके स्पर्श से तो सात्विक शक्ति जो है अच्छा गुणकारी है, लाभकारी है। कभी कभी ऐसे दुर्जन है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनका स्पर्श से भयानक प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे है। लेकिन ये अनुभव करने के लिए तुमको संयमित जीवन लीड करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते फिर तुमको पता चलेगा स्पर्श दोष क्या है। और हर समय सबके स्पर्श हो रहा है, कर रहे हैं, इसमें वो पता नहीं चलेगा, वो समझ नहीं पाएगा स्पर्श दोष क्या है। ऐसे है ना। तो इंद्रिय हमारा कारण नहीं है, मन कारण है। उसका मन में बड़ा धिक्कार है, हाय हाय हमने जा रहे हैं वृंदावन, ये मन लेकर हम वृंदावन जा रहे हैं हरि भजन करने के लिए। अभी कहे हैं कि दुनिया से हम संपर्क नहीं रखेंगे, अब 2 मिनट में हमारा बुद्धि वृत्ति बदल गई, देखो कहाँ लग गया है। आज ही हम इसको देखेंगे, ये इंद्रियों को हम समाप्त करेंगे। ये आँख जो है ये हमारा सबसे हानिकारक दुश्मन बन के आया है, इसको हम समाप्त करेंगे। वो मैया जा रही थी, स्नान ध्यान करके जा रही है, कोई अच्छा वैष्णव घर के परिवार के हैं, उनके पीछे पीछे चल दिए। बिल्ला मंगल गए हैं, भीतर गए हैं, साधु हैं, गेरुआ पहने हुए हैं, साधु भी बन गए उस समय। सोमगिरी से दीक्षा लेकर के सन्यास ले लिया है, चल रहे हैं। उनके पति बहुत धर्मप्राण थे। आइए महाराज, आइए आइए, बताइए हमारे लायक सेवा बताइए। बोले आप सेवा करेंगे? बोले क्यों नहीं करेंगे, हमारे सामर्थ्य हैं तो अवश्य करेंगे, सामर्थ्य नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे। ना आपका सामर्थ्य है तो जो चाहिए वही हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो पहले तो विश्राम कीजिए। ठीक है, हम विश्राम करेंगे। देखिए आज रात को आपकी स्त्री को हमारे पास भेज दीजिए। देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे। वो जानते हैं जो भगवान आए हैं हमारे द्वार पर, न जाने क्या परीक्षा कर रहे हैं। उनको रहने के लिए घर दिया। और वो माता जो थी वो भी बड़ी भक्तिमती, तिलक उलक करके एकदम सुंदर साज धस के एकदम रात में प्रवेश कर गए भीतर। भगवत कृपा से वो बुद्धि तो पहले ही बदल गया, मन में तो पश्चाताप आ ही गया। ऐसा थोड़ी होता है, हर समय थोड़ी बुद्धि भ्रमित होती है, कभी कभी जो वजन करने है, ऐसे नहीं। दिख रहा, हा ऐसी सुंदरी है हमारे राधा रानी, ना जाने कैसी होगी। आहा कितनी सुंदर माँ त्रिशक्ति हमारे राधा रानी, ना जाने कैसी होगी। इनको देखने में इतनी सुंदरी है। हाय हाय हमारी इंद्रिय वृत्ति देखो कितना नीच है, इनके प्रति हमने कैसे गलत नजरिया उठा करके हमने देखा। साजा होनी चाहिए। माँ तुम्हारे केश का जो काटा है ना, जो लगाते हैं ना, हमको दो काटा दोगे? हाँ बाबा ले 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 ले, काटा दे दिया। क्या करेगा बाबा, काटा क्यों चाहते हैं? ये साला आंख हमारा दुश्मन।
आंख हमारा दुश्मन, जय मार दिया, खत्म कर दिया। अरे आंख को तुम अंधा कर दिया, उसमें क्या होता है? जब अंधा है क्या वो विकार रहित है? क्या वो समस्त मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है? अरे मन है राजा, कर्मचारी को मारने से मालिक का क्या आता जाता है? तुम कर्मचारी को मार रहे हो, कर्मचारी का क्या दोष है? दोष है मालिक का, मालिक को पकड़ो, है ना? हम लोग कर्मचारी को दोष देते हैं। आंख हमारा आंख थोड़ी दुश्मन है, हमारे भीतर में वृत्ति है, वृत्ति पहले जा करके वो अटैक करता है, फिर जाके हमारा इंद्रियों के द्वारा उसका हम स्वीकार कर लेते हैं। इंद्रिय कारण थोड़ी है, कारण तो हमारा मन है। मन में विकार नहीं, मन में कोई हमारे अशुद्ध भाव है नहीं, तो हमारा इंद्रिय क्या, हमारा दुश्मन क्या है? वो तो हमारा मित्र है, मातृभाव से दिख रहे हैं। वही आंख है हमारा। वृत्ति हमारा बदल गई, आहा देखो कितने सुंदर हमारी राधा रानी, राधा ने कितने सुंदर, आहा, हा? और उल्टा एक्शन हो गया, और सुंदर लगता है और अच्छा लगता है ना? तो कारण क्या है? कारण है मन। इंद्रिय निग्रह करने से क्या होगा? निग्रह किं करिष्यति, ऐसा गीता में। तो इस तरह से बिल्ल मंगल, तब आंख से खून निकालना शुरू किया। मैया तो चिल्ला मिल्ली करके घर से निकल गई, पति को बुलाया, अरे देखो ये साधु बाबा ने क्या कर दिया, देखते हैं आंख से खून निकल रहा है, हमने सजा दे दिया, हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर लिया। तो उन लोग देखे बाबा तो पागल हो गया, ना जाने क्या हो गया। तो ठीक है बाबा विश्राम करें, लेकिन रात्रि अंधकार में निकल गए, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करते करते निकल गए। भगवान भी रास्ते में आए, आ करके हाथ पकड़ के ले गए। चलो कहाँ जाओगे बाबा? हम वृंदावन जाएंगे। कैसे जाओगे? पता नहीं कैसे जाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। किसके पास जाओगे? हमको कृष्ण के पास जाना है, हम तो जानते नहीं है। अच्छा चलो हमारा हाथ पकड़ लो। स्वयं भगवान कृष्ण उनको पकड़ के ले आए वृंदावन में। बिल्लमंगल उनके कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, कृष्ण कर्णामृत अद्भुत ग्रंथ है। साधक जीवन कितना घात प्रतिघात द्वंद्व संघात उसका अंदर से चलना पड़ता है। ये सबके लिए, सब साधक के लिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं कोई कहता है कोई कहता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एकदम मानव जीवन ऐसा होता ही नहीं है, जिस जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, ये होता ही नहीं। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक भूल भ्रांति रहेगी ही। तो बिन सत्संग न होरी कथा ते भी न मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न तिढ़ो अनुराग। सत्संग से, महत संग से विवेक की जागृति होती है। जब विवेक जाग जाता है तो धीरे 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 उसका जो कुछ संस्कार है वो धीरे धीरे वो प्रकाश के जैसे, जैसे दिन में तारा दिखता नहीं इस तरह से वो दिखता नहीं है, ऐसे है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल नहीं जाता है, तब तक जा करके उसको ये जो वृत्ति है, ये जो संस्कार, इससे मुक्ति होना असंभव बात है। तभी खुल जाता है जिस दिन वो अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस दिन पूर्ण रूप से समस्त विकार मुक्त हो जाता है। नहीं तो मोह तंद्रा भ्रम रुक्खरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा इत्यादि दोष है, मुक्त होना। लेकिन विवेक के द्वारा साधक क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, जो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन है नहीं, होगा नहीं, ऐसा तुम भरोसा नहीं करना, जो हमारे अंदर भूल होगा नहीं, ऐसा भरोसा नहीं करना, मन को छोड़ देना नहीं। इस तरह से सत्संग में रह करके, एकांत में रह करके अन्न दोष संग दोष भूमि दोष वर्जित हो करके भजन करते करते ये हमारी जो वृत्ति ये बदल जाती है। फिर शुभ संस्कार का संयोग होता है। शुभ संस्कार जब प्रबल हो जाएगा तो अशुभ संस्कार दाब जाता है, फिर वो निष्क्रिय हो जाता है धीरे 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 धीरे, फिर उतना भय नहीं रहता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो शुभ संस्कार का संयोग नहीं होता है, तब तक जाकर के तुम्हारा भय है, किसी भी समय तुमको पटक सकता है। संग दोष ऐसा हो गया तो संग दोष इतना प्रबल होता है,
भुला देता है। कोई ज्ञान विवेक काम नहीं करेगा, तुम्हें विवेक ही काम नहीं करेगा। पीछे रोते रहो, रोने से क्या होता है? विवेक काम करेगा नहीं, संस्कार है। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छी कौन कथा